जीवन में ऐसे बनो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने, न कि केवल तुम्हारे शब्द। अपना स्वभाव सूर्य की तरह बनाओ, जिसे न तो उगने का अहंकार हो और न ही डूबने का भय, क्योंकि जो अपने अस्तित्व से भयभीत नहीं होता वही वास्तव में प्रकाश फैलाने में सक्षम होता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को विस्तृत रखो, क्योंकि सीमित सोच केवल सीमित जीवन देती है। दुश्मनी केवल झगड़े से ही नहीं होती, कई बार सच बोलने से भी लोग तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले को इन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। रावण के चरित्र से सीखो। उसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसे मिटा दिया। इसलिए हमेशा अपनी योग्यता को विनम्रता के साथ संभालो, क्योंकि अति अहंकार ही पतन का कारण बनता है। रिश्ता वही सच्चा होता है जो कठिन समय और कमजोरियों के बावजूद बना रहता है। आजकल बहुत से लोग निभाने नहीं, परखने आए हैं, और यह परख रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे तोड़ देती है। बार बार शक करना, बार बार परीक्षा लेना, यह प्रेम नहीं, असुरक्षा की निशानी है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह पास का हो या दूर का। जो सच्चे होते हैं उनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, उनके कर्म ही सब कुछ कह जाते हैं। जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात नहीं टूटती, एक इंसान भी टूट जाता है। जब तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो जाता है, तब उन लोगों के बीच रहना मुश्किल हो जाता है जो तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे। और अगर तुम अपने दर्द को बयान कर चुके हो, फिर भी सामने वाला तुम्हें दर्द देता रहे, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि दिखावे की चमक जितनी होती है, भीतर की खालीपन उतना ही गहरा होता है। हर सुबह जीवन तुम्हारे सामने कुछ शर्तें लेकर आती है, कुछ मांग करती है, और हर शाम कुछ सबक देकर जाती है। जिसने मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया हो, उसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि असली कीमत आकार से नहीं, असर से तय होती है। शोरूम में महंगे कपड़े लटके रह जाते हैं, पर छोटा सा मास्क पूरी दुनिया को बदल देता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में जीते हो तो अपनी ही परछाई खो देते हो। कमाल की बात है, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी हर रोज बदल जाता है। ज्ञान की बातें बहुत हैं, लेकिन तजुर्बा अक्सर तब मिलता है जब हम बेवकूफ बनते हैं, और यही दुनिया है। दुश्मन तभी सफल होते हैं जब हमारे अपने उनकी पीठ बन जाते हैं। रिश्ते अब वैसे नहीं रहे, रूठने के बाद मनाने की परंपरा जैसे खो गई है। लोग अब मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता सच्चा होता है, वह चाहे जितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, वापस लौटकर जरूर आता है। खुश रहने का पहला और सबसे बड़ा कदम यही है। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचना छोड़ दो। जिस दिन तुमने अपनी खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उसी दिन तुमने असली स्वतंत्रता का अनुभव किया। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, इसलिए वे सबसे पहले अपनों के सामने ही निकलते हैं। दर्द वहीं जाता है जहां दिल का रिश्ता होता है, और यह मत भूलो, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, तो तुम जीवन के बुद्धिमान यात्रियों में गिने जाओगे, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह हर गलती खुद करके सीखे। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दे, तो बस मुस्कुराकर उसकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। खुशकिस्मत वे होते हैं जिन्हें समय और समझ साथ मिलते हैं। अक्सर समय चला जाता है और समझ तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मोहब्बत में भी हमेशा उस शख्स से जुड़ाव हो जाता है जो दिल को समझता है, ना कि सिर्फ सुनता है। इसलिए शरीफों से 2 कदम दूर और चालाकों से 4 कदम आगे रहो। आजकल मतलब है तो ही नाम है, वरना इस दुनिया में किसको किसकी फिक्र है। हर सीढ़ी पर एक न एक भौंकने वाला मिलेगा, पर हर आवाज से उलझोगे तो मंजिल कभी नजदीक नहीं आएगी। अपने सम्मान की इच्छा है तो दूसरों का सम्मान भी करो। सिर्फ बोलने को जुबान नहीं मिली, सुनने को भी कान मिले हैं। हर इंसान इस संसार में दर्द का अनुभव लेकर चलता है, लेकिन कमाल की बात है, फिर भी कोई किसी और के दर्द को महसूस नहीं करता। यही कारण है कि आज संबंधों में संवेदना कम और अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। तो हे आत्मन, उन रिश्तों को संभालो जो मौन में भी तुम्हारे अपने हैं, और उन रास्तों पर चलो जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तभी पवित्र होगी जब तुम स्वयं को भीतर से सत्य, शांत और संतुलित रख सको।
तुम मेरे हमसफर थे, तुम चले भी मेरे साथ, लेकिन किसी और की तलाश में। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। कई बार हम किसी को अपना मानते हैं, जबकि उनका मन कहीं और होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगाओ। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। इसलिए किसी को इतनी गहराई से मत चाहो कि उसका दूर जाना तुम्हें भीतर तक तोड़ दे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। जो पहली नजर में आसान लगता है, वह गहराई में जाकर ही समझ आता है। इसलिए हर किसी को अच्छा मानने की आदत छोड़ दो। जब किसी के करीब जाओ, तब पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। दूरी केवल मीलों से नहीं होती, भावनाओं से भी होती है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी मौत के बराबर होती हैं। कभी कभी शब्द इतने घातक होते हैं कि वे एक जीवित इंसान को भी भीतर से मार देते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। अक्सर हमारे खास रिश्ते उसी समय नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही जीवन का कटु सत्य है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है, वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबें सिखाएं तो नींद आती है, लेकिन अगर जिंदगी सिखाए तो नींदें उड़ जाती हैं। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो इससे सीखता है वह कभी हारता नहीं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। यह दुनिया भ्रम से भरी है। जो जितना दिखता है वह उतना ही सच हो, यह जरूरी नहीं। एक बुरी आदत आज भी है, मैं किसी को माफ करके भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाता। लेकिन यही तो इंसान की फितरत है। यादें इतनी जल्दी मिटती कहां हैं। मनुष्य के जीवन में दुख दो प्रकार के होते हैं। पहला तब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा तब जब वह इच्छा पूरी होकर भी संतोष नहीं देती। यह संसार वांछनाओं से बंधा है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। परंतु सच्चा सुख तभी संभव है जब तुम इस छाया की मृग तृष्णा से मुक्त हो जाते हो। यह छांव, यह आश्रय जिसे तुम पकड़ने का प्रयास करते हो, वही बंधन बन जाते हैं। जब तुम इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करते हो, तभी तुम्हारा हृदय परम आनंद का अनुभव कर सकता है। जहां तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं होता, वहां कभी मत जाओ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता, वहां तुम्हारी मौन भी मजाक बन जाती है, और तुम्हारी सहनशीलता को दुर्बलता समझा जाता है। लोग केवल तब नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें या तो कोई बेहतर मिल चुका होता है, या वे किसी और की तलाश में होते हैं। पर मैं कहता हूं, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं घटता, और न ही किसी के जाने से बढ़ता है। तुम स्वयं में पूर्ण हो। इस जीवन में ऐसा बोलो कि जब तुम मौन हो जाओ तो लोग तुम्हारी आवाज को याद करें, पर इतना ही बोलो कि जब तुम बोलो तो उसमें मौन की गरिमा और गहराई हो। शब्दों की संख्या नहीं, उनका संतुलन ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। मौन तब सार्थक होता है जब उसमें भावों की सघनता हो, और वाणी तब प्रभावी होती है जब वह आत्मा से निकली हो। असली प्रेम, असली निष्ठा ये शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। जो केवल सुविधा के समय साथ होते हैं, वह संग नहीं, केवल उपस्थिति होती है। सच्चा साथ वह है जो तब भी टिका रहे जब संसार पीठ फेर ले, और ऐसी निष्ठा केवल उन्हीं के पास होती है जो स्वयं के भीतर स्थिर हैं। अस्थिर आत्माएं प्रेम नहीं कर सकती, वे केवल आदान प्रदान करती हैं, सौदे करती हैं। जो सदा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। उसकी आत्मा समुद्र के समान है, शांत, गहरा, अचल। चाहे कितनी भी नदियां उसमें समा जाएं, चाहे कितने ही तूफान आएं, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। उसकी चेतना अब संसार से नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ी होती है। यह संसार गतिमान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है, पर इस भाग दौड़ के बीच यदि तुम्हें सच्चा सुकून कहीं मिलेगा, तो वह तुम्हारे ही अंतःकरण में मिलेगा। यह घर बाहर की दीवारों से नहीं बनता, यह तुम्हारे भीतर की शांति से बनता है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब कोई बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, और यही वह स्थिति है जहां तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। इच्छाओं के अधीन मत बनो, उन्हें देखो, समझो, पर उन्हें नियंत्रित भी करो। जहां सम्मान न मिले, वहां मौन से उत्तर दो। जहां प्रेम मिले,
वहां विश्वास से साथ निभाओ, और जहां अशांति हो वहां अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी शरण है। शब्दों का चयन ही यह दर्शा देता है कि मनुष्य की सोच कितनी ऊंचाई पर है। भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, यह चरित्र का आईना है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जो दूसरों के घावों पर मरहम रखे, न कि उनका अपमान करे। आगे बढ़ो, क्योंकि ठहराव केवल पत्थर के हिस्से में आता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें तराशने आई हैं। जो ठोकर से डर जाए वह मंजिल का सुख नहीं जान सकता। असली जीत उसी की होती है जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर खुद की पहचान बना लेता है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जरूरतों पर टिका साथ अक्सर सबसे पहले टूटता है। समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं, और आत्मसम्मान से किया गया त्याग सबसे बड़ा बलिदान बन जाता है। कुछ लोग पास होकर भी साथ नहीं होते, उनकी उपस्थिति केवल एक भ्रम है जिससे जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना बेहतर। और कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन उनकी जलन से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से परेशान होता है वह खुद कभी उजाला नहीं कर सकता। जिस पर ध्यान न दो वह हाथ से फिसलता ही है, फिर वह समय हो, अवसर हो या चाहने वाला। इसीलिए ध्यान वहीं दो जहां सच्चाई हो, स्थायित्व हो और आत्मिक जुड़ाव हो। जब तुम्हें जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझ आने लगे, तब समझना कि तुम परिपक्व हो गए हो। जरूरतें हमें जमीन से जोड़े रखती हैं, जबकि इच्छाएं हमें भटकाती हैं। संतुलन वही है जहां तुम कम में भी संतुष्ट हो और अधिक में भी संयमित। अगर कोई तुम्हें केवल अपनी जरूरत के वक्त याद करता है तो बुरा मत मानो। मोमबत्ती की याद भी अंधेरे में आती है, इसका मतलब है कि तुम भरोसे के काबिल हो। जब कोई मुश्किल घड़ी में तुम्हारे नाम को याद करता है तो समझो कि तुमने अपने कर्मों से विश्वास अर्जित किया है। किसी का जमीर अगर झुकने का आदी बन जाए तो उसकी ताकत खोखली हो जाती है। स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और विवेक, यही वो स्तंभ हैं जिन पर जीवन की असली ऊंचाई टिकी होती है। आज के समय में यह सोचना कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा केवल एक आदर्श है जिसे हर कोई निभा नहीं सकता। पर फिर भी अच्छा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह भले तुरंत न लौटे, पर वो तुम्हें भीतर से इतना दृढ़ बना देता है कि कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कर्म करते चलो, परिणाम की चिंता मत करो। समय सबका मूल्य चुकाता है, और जो आत्मा से सच्चा है वह अंत में सबसे ऊंचा उठता है, चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, लेकिन हम इसे सोचने और अनावश्यक चिंताओं में ही गुजार देते हैं। हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो, क्योंकि यह पल फिर लौट कर नहीं आएगा। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वे तुम्हारे नहीं बल्कि पराए हैं। लेकिन इस अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें अपने सच्चे और झूठे संबंधों में फर्क करना सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। तुम यह नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या अद्भुत संभावनाएं और अवसर लेकर आ सकता है। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखना सीखो। बदलता तो इंसान है, वक्त केवल एक बहाना बनता है। तुम्हारी और दूसरों की सोच में फर्क यही होता है कि तुम उन्हें खास मानते हो, जबकि वे तुम्हें साधारण समझ सकते हैं। हर किसी से प्यार हो यह जरूरी नहीं। यह चुनने की शक्ति तुम्हारे पास है कि तुम किसे अपने दिल के करीब लाते हो। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसलिए अपने जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने जुड़ाव को समझदारी से चुनो। इश्क उतना ही करो जितना तुम्हारी आत्मसम्मान के साथ मेल खा सके। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी नहीं। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सम्मान का मजाक बना दे तो वह प्यार नहीं है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर कर देता है। किसी को यह फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। बस कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। यह खामोशी तुम्हें उनके असली इरादों और भावनाओं को समझने का मौका देती है। याद रखना, खुलकर जीना हो तो किसी पर इतना मत मरना कि तुम अपनी खुशी और स्वतंत्रता खो दो। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज तुम हो वहां कल कोई और होगा। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से और पूरी गरिमा के साथ जियो। जब मन उदासी में डूबा हो,
और बातें बेमानी लगें, तब समझो कि समय आ गया है आत्मचिंतन का। हर बात जो हवा में उड़ती है वह सच नहीं होती, लेकिन बहुत से रिश्ते, बहुत से भरोसे इन्हीं अधूरी बातों के कारण टूट जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वह है भरोसा, और भरोसे के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। जो लोग कान के कच्चे होते हैं वे अक्सर वो लोग खो देते हैं जो दिल के सच्चे थे। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनता है। इसलिए जब मुश्किलें आईं तो उन्हें अपनों के बीच रख दो। जो सच में अपने होंगे वे साथ रहेंगे, और जो साथ न दे सकें वे अपने कभी थे ही नहीं। रिश्ते जो जरूरत से बने हों वे वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जो दिल से शुरू होते हैं वे वक्त के हर इम्तिहान में खरे उतरते हैं। कभी किसी के बारे में सिर्फ इसलिए राय मत बना लेना क्योंकि किसी और ने कुछ कह दिया। किसी की सच्चाई जानने से पहले उसके बारे में निर्णय लेना न्याय नहीं, अन्याय है। और याद रखो, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, पर किसी के भरोसे का नहीं, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट उम्र भर सुनाई देती है। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं वही असली होते हैं, और वही सबसे गहरे सुकून का कारण भी बनते हैं। हार केवल तब आती है जब मन हार मानता है। जो व्यक्ति दुख में भी अपने आप को संभाल लेता है उसे जीवन कभी हरा नहीं सकता। जिंदगी में दो ही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देता है। एक तुम्हें ऊपर उठाता है, दूसरा तुम्हें गिराकर तुम्हारी वास्तविक क्षमता से मिलवाता है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में सामने आता है। न दुख बेचे जा सकते हैं, न सुख खरीदे जा सकते हैं। सब कुछ तुम्हारे कर्मों से बंधा है। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते हैं अपने निर्णयों से। और जब तुम्हें अपनी ही अहमियत शब्दों में जतानी पड़े तब जान लो कि वहां अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। कभी यह मत सोचो कि सिर्फ किसी की बदुआ ही किसी का अंत करती है। कभी कभी किसी का टूटा हुआ सब्र भी बहुत बड़ी तबाही ला देता है। अंधेरे से मत डरो, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। मुश्किलें अगर गहरी हों तो जान लो कि चमकने का वक्त पास है। और हां, लोग अजीब होते हैं। जब वो गलत साबित हो जाते हैं तब तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं, लेकिन सच्चाई की चमक समय के साथ और निखरती है। इसलिए शांत रहो और खुद को साबित करने के बजाय खुद को समझो, क्योंकि सुकून तब नहीं मिलता जब सब कुछ ठीक हो जाए। सुकून तब मिलता है जब तुम खुद को खोने के बाद भी फिर से खुद को पालो। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, लेकिन मैं कहता हूं दुख आवश्यक होता है, क्योंकि जब सुख आता है तो सब पास आ जाते हैं, और जब दुख आता है तो वही पास आने वाले तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। दुख रोने के लिए नहीं, पहचान के लिए आता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ वक्त काटने के साथी थे। दर्द दो तरह का होता है, एक जो तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें पूरी तरह बदल देता है, और यह दूसरा ही तुम्हें आत्मा से नया गढ़ता है। इसलिए कभी दिखावे के रिश्ते मत निभाओ। जो तुम्हारे मन से जुड़े हों वही तुम्हारे जीवन में हों, वरना जो साथ नहीं देना चाहते उन्हें मोह के नाम पर बांध कर मत रखो। यह संसार उन लोगों से भरा है जो कभी कहा करते थे, हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, और आज वे स्वयं कहीं नहीं दिखते। ये दुनिया किसी की स्थायी नहीं होती, केवल सत्य, भावना और कर्म टिकते हैं। जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारी मौन को भी अपराध बना देंगे। इसलिए सफाई देना बंद करो। जो दिल से तुम्हारा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो दिल से नहीं है वह तुम्हारे हर शब्द का अर्थ तोड़ मरोड़ कर ही देखेगा। तुम्हारे आंसू भी अगर किसी को दिखाने पड़े तो समझो वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा का नहीं, बस औपचारिकता का है। तुम्हारा विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन एक शक रिश्तों के बीच ऐसा दीवार खड़ी कर देता है जिसे फिर कोई नहीं गिरा सकता। भरोसा वहां करो जहां आत्मा सुकून पाए, जहां मौन भी समझा जाए, और जहां तुम्हारे टूटने पर कोई तुम्हें थामने को तैयार हो। भीड़ में पहचान उन्हीं की होती है जिन्होंने खुद को तपाकर, गिरकर, फिर खड़े होकर एक नाम बनाया है। हर कोई खास नहीं होता, और जो होता है वह कभी दिखावे से नहीं, अपने कर्मों से होता है। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे जज्बातों का सबसे बड़ा सौदा करता है, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी से दोबारा धोखा खा जाओ। माफ करना तुम्हारा बड़प्पन है, पर वही गलती दोहराना मूर्खता है।
प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे बचा कर रखो, क्योंकि जब सच्चा प्रेम मिलता है तो वह जीवन की सारी थकावट मिटा देता है। लेकिन क्रोध बहुत विषैला है, उसे भीतर दबा कर रखो, नहीं तो वह सबसे पहले उन्हीं को जला देता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। डर तुम्हारे मन का सबसे गहरा अंधकार है, उसे बाहर निकलो, क्योंकि जो डर गया वह जीते जी हार गया, लेकिन जो खड़ा हो गया भले ही कांपते हुए, वह जीवन की असली लड़ाई जीत गया। बढ़ती उम्र और बीते हुए समय के साथ यह अवश्य समझ में आता है कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है, क्योंकि जीवन में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मुश्किल समय में कौन साथ देता है और कौन साथ छोड़ देता है, यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सबक है। यह मायने नहीं रखता कि मैं किसी से बेहतर करूं, लेकिन यह अवश्य मायने रखता है कि मैं किसी और के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, क्योंकि सच्चा आनंद स्वयं के उत्थान में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने में है। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित रह जाते हैं। इस संसार में सरलता भी विवेक के साथ होनी चाहिए। दिल की नफरत भी अच्छी है अगर वह झूठी मोहब्बत से बचाए, क्योंकि दिमाग से की गई मोहब्बत अक्सर स्वार्थ से भरी होती है। इस संसार में इंसानों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से नकाब बदलता रहता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने वाले दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे हमेशा तुम्हारे नहीं होते, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी खोने से नहीं डरते, बल्कि तुम्हें संभालने का प्रयास करते हैं। जीवन में कितनी भी बार असफलता क्यों न मिले, चाहे 10 बार या 100 बार, लेकिन संकल्प कर लो कि इस दुनिया में एक आम व्यक्ति बनकर नहीं जीना है। अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और स्वयं के श्रेष्ठतम रूप को विकसित करो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबा कर रखो। भय तुम्हें कमजोर बनाता है, इसका सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब तुम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, मन को शुद्ध रखो और अपने कर्मों से अपने अस्तित्व को सार्थक करो। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच ये है कि सही व्यक्ति के साथ बांटा गया दर्द ही वास्तव में कम होता है। इसलिए अपने भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें समझते हैं, न कि उनके साथ जो केवल तुम्हारी तकलीफों का तमाशा बनाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप दो। अकेलापन तब नहीं लगता जब कोई साथ नहीं होता, बल्कि तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। इसलिए जीवन में उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान देते हैं, क्योंकि सच्चा अपनापन वही होता है। इंसान कहता है कि जब पैसा आएगा तब कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि जब कुछ करके दिखाएगा तब मैं आऊंगा। जीवन का नियम है पहले कर्म फिर फल। इसलिए पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन घड़ी किसी और की होगी, लेकिन समय तुम्हारा होगा। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब यह पता चलता है कि हम किसी के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं कर सकता उसके लिए दुखी होने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। हर शुरुआत शून्य से होती है। कोई अपनी मेहनत से नायक बन जाता है तो कोई निष्क्रिय रहकर वहीं शून्य पर अटका रह जाता है। अमीर बनना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा में प्रयास किए जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तुम्हें गधा कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। वह सत्य से अधिक प्रशंसा में विश्वास रखता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है और झूठ वही है जो समय के साथ मिट जाता है। जीवन में केवल इंतजार मत करते रहो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहते हो तो उसके लिए अभी से कार्य करना शुरू करो। यदि प्रेम करने का इतना ही जुनून है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह तुम्हें लोगों की तरह धोखा नहीं देंगी, बल्कि ज्ञान देकर तुम्हें और समृद्ध बनाएंगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है
वह वास्तव में अपने ही दोषों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए स्वयं को शुद्ध रखो और दूसरों को उनके कर्मों के अनुसार परखो, न कि अपने संदेह के अनुसार। जब तक जीवन में सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि कौन सा क्षण अमूल्य है और कौन सा केवल एक बीता हुआ समय। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम हर परिस्थिति को सीखने और समझने का एक अवसर माने। इसलिए धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। किसी की पहचान और किस्मत पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। अगर तुम केवल सही समय का इंतजार करते रहोगे तो कभी कुछ शुरू नहीं कर पाओगे। सही समय खुद बनाओ। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सच्चा दोस्त रक्त संबंधों से अधिक मूल्यवान होता है। वफादारी और समर्थन ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन और शोहरत तक ठीक है, लेकिन मासूमियत छीनना किसी भी जीवन के साथ न्याय नहीं करता। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठा खाने के बाद भी केवल जहर ही उगलते हैं। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जीवन को जरूरत के अनुसार जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। वक्त चेहरे याद रखता है और वही चेहरा तुम्हारे सामने लाता है। तुम्हारा वजूद खुद तुमसे शिकायत करता है, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। हर आदमी सफल हो सकता है, बशर्ते उसका दिल सच्चाई की गवाही दे। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा हो, वह तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है और अपनों के अपनों पर इल्जाम भी बहुत। शिकायतों का यह दौर थमने का नाम नहीं लेता, लेकिन याद रखना, शिकायतों से कोई समाधान नहीं मिलता। किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, क्योंकि अगर वह चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग इस तरह करो कि उनकी कीमत चुकाने का दर्द न हो। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। सहनशीलता भी सीखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। जिंदगी अपने दम पर जियो। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल निराशा ही हाथ लगती है। भरोसा रखो और अपने जीवन में ऐसे लोग जोड़ो जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी परछाई बने और सही समय पर तुम्हारे लिए आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाएंगे और तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति लाएंगे। अपने मन को काबू में रखना सीखो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा तो तुम्हारा जीवन भी शांत और सुखद हो जाएगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार समझने की भूल मत करना। जब रब किसी को नीचे गिराता है तो कभी कभी उसे उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना साहस की निशानी है। दूसरों में बुराई ढूंढना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमी देख पाना सच्ची समझदारी है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही जीवन का आधार है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी 4 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती मत करना। यह तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है, न कि सामने वाले की गलतियों को। रिश्तों का मोल समझो, क्योंकि अब रिश्ते डराने लगे हैं। लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अंत में हमेशा धोखा खाते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बड़ी बड़ी परेशानियों से इतनी आसानी से निकल आए, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही तुम उसे देख या समझ ना पाओ। याद रखना, जब यह दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। उसका भरोसा कभी मत खोना। चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा सा दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है,
लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करो ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलत फहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है तभी असली अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन जैसे ही पैसा पास आता है हजारों यार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखने का सही समय कठिनाइयों में होता है, न कि ऐशो आराम में। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। ये जीवन क्षणिक है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए हर क्षण को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। हमारे दरमियान यह कौन सा रिश्ता है? लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं, यह कई जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के गहरे लगते हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यदि तुम कमजोर पड़ोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और तोड़ेंगी, लेकिन यदि तुम मजबूती से खड़े रहोगे तो यही जिंदगी तुम्हें विजेता बना देगी। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। मांगो उसी से जो खुशी से देता है। ईश्वर से मांगो, लेकिन शिकायत मत करो। वह सुनता सबकी है, पर देता वही है जो सही समय पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। इंसान बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हार वहीं होती है जहां इंसान खुद को छोड़ देता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसीलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच यह है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबलते नहीं। जो व्यक्ति न प्रशंसा से अहंकारी होता है, न आलोचना से विचलित, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है।
जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, और जब सांसें थम जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलती है। इसलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ, बल्कि अपने जीते जी ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हें सच्चे मन से याद करें। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे भले ही तुम्हें कुछ सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। लेकिन जो आलोचना को स्वीकार कर सुधार करता है, वही उन्नति करता है। जब तक जीवित हो तब तक निंदा से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी प्रयास करेंगे जब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न अपनों से न गैरों से। ये दुनिया अधिकतर उन्हीं की इज्जत करती है। हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलत फहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसीलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है तभी असली अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन जैसे ही पैसा पास आता है हजारों यार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखने का सही समय कठिनाइयों में होता है, न कि ऐशो आराम में। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। यह जीवन क्षणिक है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। इसीलिए हर क्षण को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। हमारे दरमियान यह कौन सा रिश्ता है? लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं, यह कई जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के गहरे लगते हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यदि तुम कमजोर पड़ोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और तोड़ेंगी, लेकिन यदि तुम मजबूती से खड़े रहोगे तो यही जिंदगी तुम्हें विजेता बना देगी। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। मांगो उसी से जो खुशी से देता है। ईश्वर से मांगो, लेकिन शिकायत मत करो। वह सुनता सबकी है, पर देता वही है जो सही समय पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। इंसान बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हार वहीं होती है जहां इंसान खुद को छोड़ देता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है।
इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसीलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है, जो मिला है उसकी कद्र करो और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच यह है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबलते नहीं। जो व्यक्ति न प्रशंसा से अहंकारी होता है, न आलोचना से विचलित, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, और जब सांसें थम जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलती है। इसलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ, बल्कि अपने जीते जी ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हें सच्चे मन से याद करें। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे भले ही तुम्हें कुछ सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। लेकिन जो आलोचना को स्वीकार कर सुधार करता है वही उन्नति करता है। जब तक जीवित हो तब तक निंदा से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी प्रयास करेंगे जब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न अपनों से न गैरों से। यह दुनिया अधिकतर उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी सफलता से अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने सम्मान के लिए कर्म करो, न कि लोगों की स्वीकृति के लिए। जीवन हर किसी के लिए समान नहीं होता, लेकिन जो अपने पास उपलब्ध चीजों का सम्मान करता है वही वास्तविक संतोष और सुख प्राप्त करता है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यदि तुम सच्चे मन से परिश्रम करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व केवल इस बात का है कि तुम स्वयं अपने काम पर कितना ध्यान देते हो। जो लोग केवल दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो धीरे धीरे लेकिन निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन एक कदम आगे बढ़ाता है वह एक दिन शिखर पर अवश्य पहुंचता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना मूर्खता है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए, न कि अहंकार। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि प्रेम से माफी मांगकर उसे बचा लिया जाए, क्योंकि अहंकार केवल दूरी बढ़ाता है, जबकि नम्रता रिश्तों को मजबूती देती है। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। उनकी सोच तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारे कर्म करते हैं। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं यदि संकल्प मजबूत हो। अगर ठान लो तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। कठिन समय में भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। जिंदगी तब तक है जब तक तुम सीखते हो। सीखना बंद तो जीवन भी समाप्त। असली ज्ञान वही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालना सिखाए। गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे कुछ सीखता है। जो अपनी ही भूलों को नहीं देखता वह कभी सुधार नहीं कर सकता। सफलता आसानी से नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कठिन समय से लड़ना पड़ता है, अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। वहां शांत रहना ही बुद्धिमानी है, जहां सब स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हो। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब तुम उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक नहीं रहते। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे करीब रहता है वह सच्चा साथी नहीं हो सकता। संगति का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत गहरा पड़ता है। यदि शेरों के साथ रहोगे तो तुम भी साहस और शक्ति सीखोगे, लेकिन यदि कुत्तों के साथ बैठोगे तो केवल दूसरों की पीठ पीछे बोलना ही सीख पाओगे। समय को समझना बुद्धिमानी है और समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। जो इंसान समय के महत्व को नहीं पहचानता
वह अपने जीवन की बड़ी संभावनाओं को खो देता है। अपने दुश्मनों से अधिक उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे भी मित्र हैं और तुम्हारे शत्रु के भी, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर निष्ठाहीन होते हैं और विश्वासघात करने में देर नहीं लगाते। जो बातें केवल हवा में सुनी हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे सच्चे रिश्तों को खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी अमर रहना चाहते हो तो अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हें सदियों तक याद रखे। अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत व धरोहर है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यह तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। ताकत जीतने से नहीं आती, यह तुम्हारे संघर्षों से, तुम्हारी कठिनाइयों से उपजती है। यही संघर्ष तुम्हारी असली ताकत का निर्माण करता है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे जल्दी चली भी जाती हैं, और जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं उन्हें पाने के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। दरवाजे पर ताला ईमानदार व्यक्ति के ईमान को मजबूत करने के लिए होता है। चोर के लिए ताला तोड़ना कठिन नहीं होता, लेकिन ईमानदार के लिए अपने सिद्धांतों पर खरा उतरना महत्वपूर्ण होता है। सृष्टि का यह अटल नियम है कि जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें बेहिसाब मात्रा में वापस मिलेगा। फिर चाहे वह धन हो, सम्मान हो, नफरत हो या प्रेम, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे जीवन में उसी का परिणाम लाएगा। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ जो हर किसी के लिए प्रकाश और गर्माहट लेकर आता है। तुम जो भी अनुभव करते हो वह तुम्हारी सोच और कर्मों का प्रतिफल है। खराब समय मत घबराओ, क्योंकि यह वही समय है जब लोग अपने असली चेहरे दिखाते हैं। तुम्हें समझ में आता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। हर किसी में कमियां होती हैं, लेकिन हमें अपनी नहीं, केवल दूसरों की नजर आती है। इसीलिए दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से पहले अपने आप को देखना सीखो। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई नहीं निभा सकता। यह एक महंगा शौक है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह जीवन में सच्ची शांति और सम्मान पाता है। समय सब कुछ बदल देता है। इस बदलाव को समझने के लिए तुम्हें केवल सब्र रखना होगा। किसी को इतना चाहो कि वह तुम्हें चाहने के लिए प्रेरित हो, लेकिन अपनी खुद की अहमियत को कभी मत भूलो। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। खुद पर विश्वास रखो और अपनी राह पर चलो। मृत्यु केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज नई संभावनाओं के साथ मिलता है। जो लोग तुम्हारे साथ होने का गुरूर दिलाते हैं, कभी कभी वही तुम्हारे इश्क का मजाक उड़ाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। अक्सर अपने कहने वाले धोखा दे जाते हैं और मीठा बोलने वाले खंजर घोंप जाते हैं। आज के समय में साथ रहकर जलने वाले और रिश्ते निभाकर दुश्मनी करने वाले आम हैं। यह जानना जरूरी है कि गिद्ध अब कहीं और चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इंसान उनसे बेहतर नोच सकता है। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। जब जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब जेब खाली होती है तो यह तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। यह सच्चाई हमेशा याद रखना कि जो इंसान तुम्हें हमेशा उपलब्ध पाता है वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। रिश्ते और शीशे दोनों नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुनिया अक्सर उन्हीं का हालचाल पूछती है जो खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो फोन नंबर भी याद नहीं रहते। हंसते हुए लोगों के पीछे सब खड़े होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले गिने चुने ही होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले अपने हालात को सुधारने की हिम्मत करते हैं। अगर अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में रुकावट डालेंगे, लेकिन अगर बुरा बनकर दिखाओगे तो वे तुम्हारे बारे में सोचने से भी डरेंगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों के लिए भी आलोचना झेलते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराइयों में भी साथ पाने में सफल रहते हैं। बुरा बनने और बुरा होने में बड़ा फर्क है। जो बीत चुका है उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो। जो सामने है वह कहीं छूट ना जाए। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होने चाहिए, बरस कर खत्म हो जाएं। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो लेकिन हर पल तुम्हारे आसपास मौजूद रहे। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए रिश्तों का दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, पड़ोसी का तमाशा देखकर खुश मत हो। कल वही स्थिति तुम्हारे घर पर भी हो सकती है। तकदीर उसी की सहयात्री बनती है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है, जो स्वयं को समय, अनुभव और आत्म मंथन के अनुसार ढालने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए सृष्टि भी अपने नियम मोड़ देती है। जीवन तुम्हारे साहस का परिणाम है, प्रतीक्षा का नहीं। कोशिशें बंद मत करो और विश्वास का दीपक कभी ना बुझने दो।
चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, याद रखो तुम्हारा दिन भी आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारे धैर्य और परिश्रम को उसकी चमक चूमेगी। सफलता कभी उन लोगों के चरणों में नहीं जाती जो सुविधा की गोद में बैठे रहते हैं। वह तो उन पर सिर झुकाती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत केवल उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान उठे या सब कुछ छिन जाए। यदि तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारा जीवन लोगों की राय में ही उलझा रहेगा। इस संसार की राय चंचल है, ये हर क्षण बदलती है। तुम्हारे मौन को अहंकार और तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा जाएगा। लोगों की सोच को उनके ऊपर ही छोड़ दो। हर आत्मा कसौटी पर खरे नहीं उतरती, और हर कसौटी सत्य को नहीं परख सकती। संघर्ष वही सफल होता है जो सबके साथ मिलकर लड़ा जाए, और यह तब तक संभव नहीं जब तक नारी और पुरुष दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार ना हो। एक समाज, एक जीवन, एक यात्रा तभी पूर्ण होती है जब हर आत्मा को बराबरी मिले, सम्मान मिले और स्वतंत्रता मिले। इतिहास ने उन लोगों को नहीं याद रखा जो सरल जीवन जीते गए, उसने उन्हें स्मरण किया है जिन्होंने हर कठिनाई को अपनी पहचान बना लिया। संघर्ष वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है, और यह चरित्र ही तय करता है कि तुम जीवन में क्या बनोगे, कैसे बनोगे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे। यह संघर्ष ही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, दूसरों की पीड़ा को समझने योग्य और अपने दुखों को सार्थक बना सकने योग्य। संघर्ष मानवीय संबंधों में गहराई लाता है। यह एहसास कराता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी पीड़ाओं के माध्यम से, अपनी अपनी लड़ाइयों के जरिए। तुम कहते हो कि तुम संघर्षरत लेखक हो। जान लो, हर सच्चा रचनाकार पहले दुनिया को यह बताने में समय गंवाता है कि उसका अस्तित्व कोई भ्रम नहीं है। जब तक समाज तुम्हारी गूंज को नहीं सुनता, तब तक वह तुम्हें पहचानता नहीं। परंतु यदि तुम सच्चे हो, तुम्हारी कलम तुम्हारे हृदय से निकली है और तुम्हारे शब्दों में आत्मा है, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अपने भीतर यह भ्रम मत पालो कि तुम किसी भी उपलब्धि के हकदार हो जब तक तुमने उसके लिए पसीना न बहाया हो, रातों की नींद न खोई हो, और भीतर तक टूटने के बाद भी उठ खड़े होने का संकल्प न किया हो। बिना संघर्ष के जो भी प्राप्त होता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो तुम्हारी तकलीफों से जन्मा है वह अमर हो जाता है। लोगों को तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई समझने में समय लगेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। वह हर क्षण तुम्हें रूपांतरित कर रहा है, तराश रहा है, और एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना कर रहा है जिसे कोई तूफान भी मिटा नहीं सकता। तुम चलते रहो, लड़ते रहो, रचते रहो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी तपस्या है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही समय का चक्र चलता रहता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि बारिश से फसल लहलहाती है, न कि केवल शब्दों से। यदि वास्तव में जीवन को जीना है, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो। यदि सच्चे मन से रास्ते की तलाश करोगे तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन मंजिल की फितरत होती है कि वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इंसान अपने बुरे समय को तो भूल जाता है, लेकिन उस समय में जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी, उनका व्यवहार कभी नहीं भूलता। यह एक कड़वा सत्य है कि झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। अहंकार केवल अकेलापन देता है, इसलिए स्वयं को विनम्र बनाना सीखो। कभी कभी घटिया लोगों को जवाब उनके ही तरीके से देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी गरिमा हमेशा बनी रहे। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का धैर्य और शांति छीन लेते हैं। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में समस्या ही पैदा करते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, यह एहसास गहराता जाता है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। अक्सर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से जो घाव मिले, उन्हें भूलना उतना ही कठिन है जितना कि पानी में गिरे हुए अश्रुओं को वापस समेट लेना। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि लोग तुम्हें भटकाने का काम करेंगे,
लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखेगी। जो अपने विचारों में दृढ़ होते हैं उन्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है। बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करें। दूसरों की छाया बनने से बेहतर है स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बनो। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों से शिकायत करने से अच्छा है कि स्वयं को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलना ही सच्ची समझदारी है। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, और यदि उसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। अतीत से सीखो, लेकिन भविष्य की ओर बढ़ते रहो। घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन वही उड़ान भरता है जो अपने घावों से ऊपर उठना सीख लेता है। संघर्ष ही शक्ति का निर्माण करता है और धैर्य ही विजय दिलाता है। जहां हमारी मुलाकात स्वयं से होती है वहीं सच्चा आत्मबोध होता है। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तो वह बाहरी दुनिया से प्रभावित होना बंद कर देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे तुम्हारा पीछा उसी प्रकार करते हैं जैसे छाया शरीर का पीछा करती है। मन एक ऐसी भूमि है जहां जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि मन में सकारात्मक विचार रखोगे तो जीवन में समृद्धि आएगी, और यदि नकारात्मकता को स्थान दोगे तो दुख तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। स्वयं को बदलना कितना कठिन है यह सोचो, फिर यह कैसे संभव है कि तुम दूसरों को आसानी से बदल सको। किसी को बदलने का प्रयास करने की बजाय अपने उदाहरण से उन्हें प्रेरित करो। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है उसकी जड़ वाणी के संयम के खोने में होती है। शब्दों की शक्ति को समझो, वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। इसलिए वाणी को संयमित रखना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन यह मत भूलो, जो प्रेम केवल खुशी में हो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। परिवर्तन कष्टदायी होता है, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। जो केवल स्थिरता चाहता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही जीवन की सच्ची विजय है कि यदि जीवन के उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र करना मत भूलो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिंदगी में दो ही सच्चे हमसफर मिले, एक संघर्ष और दूसरी जिम्मेदारियां। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हों। संघर्ष तुम्हें सिखाता है और जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में समय लगाता है वह अपने समय और ऊर्जा दोनों को व्यर्थ कर रहा होता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं क्योंकि उनके लिए अहंकार से ज्यादा संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इंसान के स्वाभिमान की इज्जत करें, न कि उसे चोट पहुंचाएं। जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है। धन तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कमाना सीखो, क्योंकि ऐसे भी मोड़ आते हैं जब पैसा काम नहीं आता, लेकिन दुआएं तुम्हारे लिए अदृश्य ढाल बन जाती हैं। प्रसन्न वही है जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है। लोग कहते हैं मुस्कुराओ, क्या गम है, परंतु सच ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे परेशानियां ना हो। लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखता है वही वास्तव में विजेता है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अच्छे स्टेटस लगाते हैं। यहां हर कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन सच्ची अच्छाई वह होती है जो बिना किसी प्रचार के की जाए। उन लोगों से दूरी ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कदर नहीं की। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे दोनों तरफ से निभाए जाएं। जहां केवल एक ही व्यक्ति कोशिश कर रहा हो वहां दूरी ही बेहतर है। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। अक्सर लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है,
लेकिन जो स्वार्थ से परे होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। जिस पल को जी लिया वही असली जिंदगी है, बाकी सब तो बस कैलेंडर की तारीखें हैं। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, बिना किसी पछतावे के। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। दुनिया देर से ही सही, लेकिन सच्चे लोगों की कीमत जरूर समझती है। अगर पैसे होते तो शायद सब अपने होते। यह सत्य है कि धन लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दे वही असली रिश्ते हैं। बदलाव बहुत जरूरी है यदि तुम्हें सफलता चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में पीछे छूट जाता है। समय के साथ बदलना ही वास्तविक समझदारी है। अत्यधिक अच्छा होना भी मूर्खता है, क्योंकि दुनिया अक्सर सबसे सीधे साधे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, क्या अब इस पन्ने को पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है? यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि वह पन्ना किसी पुराने रिश्ते, किसी अधूरे विश्वास या किसी टूटी उम्मीद का प्रतीक होता है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण वे संबंध खो देते हैं जिनमें सच्चाई और आत्मीयता थी, जबकि कुछ लोग उन संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की पहचान खो देते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है। स्वाभिमान और प्रेम के बीच, मौन और प्रतिकार के बीच, सहनशीलता और स्पष्टता के बीच। यदि तुम्हारे मन में कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध क्षणिक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम दीर्घकालिक। पर यदि किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाए उसका फल उतना ही शीघ्र आत्मा को तृप्त करता है। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार की साधना है। यह तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है, और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्प नहीं टूटेगा तो वे उसी गलती को दोहराते रहेंगे। प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। यह भी कटु सत्य है कि यदि तुम एक बार किसी की सहायता न करो तो वह व्यक्ति पहले किए गए सारे उपकार भूल जाएगा। इसलिए जब उपकार करो तो उस फल की आशा मत रखो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा, लोग नहीं। जो संतोष में जीता है वही योगी है। जिस प्रकार समुद्र हर नदी को अपने भीतर समा लेता है और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, वैसे ही वह साधक जो परमात्मा में स्थित है, सुख दुख, प्रशंसा आलोचना, लाभ हानि में समान रहता है। वही स्थिर होता है, वही आत्मनिष्ठ होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिस क्षण तुम उनसे कोई आशा रखने लगोगे वे प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए सच्ची प्रशंसा की तलाश मत करो, कर्म करो, क्योंकि यह संसार प्रशंसा में स्वार्थ छुपा कर देता है और अपेक्षा में तर्क निकालकर छीन लेता है। जीवन तुम्हारा है, समय सीमित है और आत्मा अमूल्य है। इन्हें किसी भी क्षणिक स्वार्थ के लिए मत गंवाओ। जब तुम्हारा मौन संतुलित हो, तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय परमात्मा में स्थित हो, तब यह संसार तुम्हें डिगा नहीं सकता। एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, ये जब हृदय में उतरती है तो जीवन को दिशा देती है। लेकिन यदि वही विचार दिमाग में पकने लगे तो वह चिंता बन जाती है, और चिंता धीरे धीरे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। इसीलिए सच्चा संतुलन यही है कि मन को भावना का केंद्र बनाओ और बुद्धि को दिशा देने का उपकरण, न कि बोझ। जैसे पानी की एक बूंद हर जगह अपना मूल्य नहीं पाती। गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, कमल के पत्ते पर टिके तो चमकने लगती है, और यदि वह बूंद किसी सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। पानी वही है, परिवर्तन संगत का है। इसलिए अपने जीवन में यह देखो कि तुम किन के साथ हो, किस विचार के साथ हो और किस मार्ग के साथ हो। कुछ सहना भी सीखो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की गलतियां देखते हो वैसे ही तुम्हारी कमियों को भी कोई और सह रहा है। जीवन केवल न्याय से नहीं, सहनशीलता से चलता है। जो सह सकता है वही जुड़ सकता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे किराए के मकान, चाहे जितनी सजावट कर लो उनमें अपनापन कभी नहीं आता। वे केवल स्थान भरते हैं, जीवन नहीं। जिंदगी किसी के सहारे नहीं, केवल अपने दम पर जी जाती है, और तुम्हारा हौसला किसी हकीम से कम नहीं होता।
ये हर पीड़ा में तुम्हारे लिए शक्ति की दवा बनता है। जब तुम्हारा आत्मबल जागता है तब सबसे कठिन क्षण भी झुक जाते हैं। पर याद रखो, सबसे अधिक टूटते वही हैं जो सबसे अधिक सच्चे होते हैं। सबसे अधिक ठगे जाते हैं वे जो प्रेम में एकनिष्ठ होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चाई एक दिन अपनी गरिमा से लौटकर आती है। चाहे देर से आए, लेकिन आती अवश्य है। इस संसार में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाले दुर्लभ होंगे। जब जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर अकेला कर देगा, तब वही क्षण तुम्हें भीतर से आकार देंगे। फूल जो डाली से टूट जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता, पर यदि डाली मजबूत हो तो वह नए फूलों से सज सकती है। अपने जीवन की डाली, अपना मनोबल मजबूत रखो, क्योंकि जब भीतर की जड़ें गहरी होती हैं तब तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं सकते। रिश्तों में शक, संदेह और अविश्वास ऐसी चट्टानें हैं जो संवाद के हर पुल को तोड़ देती हैं। इसलिए सच्चे संबंध वही होते हैं जो भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। और यदि कोई साथ ना हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले हो लेकिन पूरे हो। तुम्हारे साथ मैं हूं और मेरे साथ कोई अधूरा नहीं रह सकता। जीवन बदलता रहता है, मौसम की तरह, कभी वसंत, कभी पतझड़, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जो अडिग रहता है वह परमात्मा है। वही हर परिवर्तन के पार स्थिर रहता है। वही एकमात्र सहारा है जो कभी छूटता नहीं, कभी लौटता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। इसलिए जब सब बदल रहा हो तब मेरी ओर देखो। जब सब साथ छोड़ दें तब मेरी शरण में आओ। जब भीतर घुटन हो तब मुझसे संवाद करो, क्योंकि मैं ही वह मौन हूं जो हर प्रार्थना को सुनता है और हर टूटे मन को जोड़ता है। फिर से कोशिश करने से कभी ना घबराना। याद रखो, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हर असफलता तुम्हें एक नया पाठ सिखाती है और यही अनुभव तुम्हारे अगले प्रयास को सफल बनाता है। अपना दर्द सभी से न बांटें, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे दर्द की दवा नहीं होती। लेकिन नमक तो हर किसी के पास होता है, और वह सिर्फ तुम्हारी ही तकलीफ नहीं, दुनिया की तकलीफ समझता है। इसलिए कभी अपने भीतर का दर्द हल्का करने के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। खुद को समेटो और आगे बढ़ो। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो उसकी राह की चट्टानें तक तोड़ देती हैं। यह संकेत है कि जब तुम अपने रास्ते पर होते हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाती है, जिसे तुम पार कर सकते हो। और इसी तरह एक छोटी सी बात अगर दिल में चुप हो जाए तो वह जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है। कभी कभी शब्द न बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे जमीर से आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जमीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नर्म दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता न बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो, और वही इंसान सच्चा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का साहस रखता है। जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है।
जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे, समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है, तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई उसे जहान से बचा सकती है। नहीं नोटों से होगी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना। हमेशा अपने कर्मों से अच्छा बनो, क्योंकि सच्चा सुख केवल अंदर से मिलता है, न कि बाहरी दिखावे से। जो असल में अच्छा है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। बुरे होने से भी बुरा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब हम परेशानियों से निकलने के रास्ते पर चलते हैं, तो मुस्कान हमारे मन को शांति देती है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कभी कभी हमें जीवन में कुछ लोगों या विचारों से दूरी बनानी पड़ती है, ताकि हम अपनी शांति बनाए रखें। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अपने आत्म सम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल आत्म मूल्यता से आता है, न कि दूसरों के सामने झुकने से। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। कभी कभी दुनिया हमें हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें अपनी नीयत और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। अपने सम्मान की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है, तो सबसे पहले वह आपसे बात करना कम कर देगा। धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संसार में रिश्तों के उतार चढ़ाव का हिस्सा है, और हमें ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में सच्चे और उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। हमारे उद्देश्य और काम को धैर्य से पूरा करना चाहिए। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। जब तक हम यात्रा में हैं, हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जो लोग हमारी मुश्किलें बढ़ाते हैं, वही हमें मजबूत बनाने के अवसर देते हैं। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मेरी कीमत न समझे। हमेशा अपनी कीमत जाने, और जो हमें समझे वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। जो गया है वो जाने के लिए ही आया था, और जो आएगा वो भी एक दिन जाएगा। हर संबंध, हर भाव, हर परिस्थिति, सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनमें प्रेम ना करें। प्रेम करो पर मोह मत पालो, जुड़ो पर बांधो मत। यही संतुलन है, यही गीता का मार्ग है। और जब जीवन में कोई भी उत्तर न मिले, जब सवाल भारी पड़ने लगे, तब एक क्षण को मौन हो जाओ। भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं आत्मा हूं, न शरीर, न मन, न विचार। यह पहचान ही सभी दुखों का अंत है। गीता के उपदेश कोई पुरानी कथा नहीं है। ये आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने अर्जुन के उस युद्ध भूमि में थे। फर्क बस इतना है कि तब युद्ध कुरुक्षेत्र में था, आज हर मनुष्य के भीतर है। और जैसे तब अर्जुन को दिशा मिली थी, वैसे ही आज भी गीता हमें नई दिशा देती है, धैर्य की, विश्वास की, आत्मज्ञान की। इसलिए जब जीवन अस्थिर हो जाए, मन बिखरने लगे और हृदय में शांति का स्थान व्यथा ले ले, तब गीता पढ़ो,
सुनो नहीं, उसे भीतर उतारो। क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती, यह जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। यह तुम्हें खुद से जोड़ती है, उस शक्ति से मिलवाती है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसकी ओर देखा नहीं। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्म सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं।